रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कदीद के मुकाम पर जब पहुँचे तो रसूलुल्लाह ने हुक्म किया, सारे रोज़ा इफ्तार कर लो। रोज़ा छोड़ दिया गया। अब फतह मक्का करीब है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ पे रोज़ा इफ्तार करने के बाद मर्रा ज़हरान के ऊपर पड़ाव डाला। जब यहाँ पे पड़ाव डाला तो चचा अब्बास को सफ़ेद खच्चर जो रसूलुल्लाह का अपना था वो भी दिया और चचा अब्बास को रैकी के लिए भेजा कि अब तो बिल्कुल मक्का के करीब पहुँच चुके हैं। मर्रा ज़हरान में, जिसको वादी फ़ातिमा भी कहते, वहाँ पे पड़ाव डाला है, तो जाइए। जो भी है, जंग मैं भी नहीं चाहता, अभी भी मैं जंग नहीं चाहता। देखिए, ज़रूफ का जायजा लीजिए, मक्का जाइए, हालात व वाक़यात को देखिए। अगर कोई सबील निकलती है कि वो हथियार डाल के हमारे से जंग न करें, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आज भी कबूल है। चचा अब्बास रसूलुल्लाह के हच्चर पे सवार हुए, अभी निकले हैं तो उनको दो बंदों के बातों की आवाज़ आई, एक अबू सुफियान और एक बुदैल बिन बरका। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बड़ी उम्दा यहाँ पे हिकमत अमली को अपनाया। उस रात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ 10,000 का लश्कर था और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म ये दिया, हर शख्स अपना चूल्हा अलग जलाए। एक चूल्हे के ऊपर 5 लोग 10 लोग खाना खा लेते हैं, जंग में 20 भी खा लेते हैं, लेकिन रसूलुल्लाह ने आज हुक्म किया ये 10,000 जो बंदा है ना, हर बंदा अपना खाना खुद बनाए और अपना चूल्हा अलग जलाए। जब 10,000 चूल्हों की आग जली तो मक्का तक बहरहाल खबर पहुंचना एक बदीही अमर था और अबू सुफियान और बुदैल बिन बरका इसी खबर की जांच पड़ताल में मक्का से बाहर निकले। और उनको खतरा पहले ही था कि हमने सुलह हुदैबिया को तो तोड़ दिया है, कुछ हो ना जाए, कुछ हो ना जाए, ये खतरा तो दिल में था ही। जब वो निकले तो आपस में बहस कर रहे हैं। जब चचा अब्बास उन दोनों के करीब पहुंचे, वो आपस में बहस कर रहे हैं। बुदैल कहता है ये खुदा की आग लग रही है और उनको जंग ने खदेड़ दिया, अब आगे जला रहे हैं और अपने जख्मों को चाट रहे। अबू सुफियान ने कहा क्या बात करता है, बनु खुदा इस किस्म की आग नहीं जला सकते, ये इतनी अजीमुशान आग उनके शान शान नहीं है। इतने में चचा अब्बास उनकी ये बातें सुन रहे हैं। कहा ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लश्कर की आग है। दोनों एकदम ठटक के रह गए। और यहाँ पे एक बात ज़रूर मिलती है कि अबू सुफियान सारी ज़िंदगी मुखालफत की और बहुत से सहाबा इस्लाम बाद में भी कबूल किया, लेकिन जो चचा अब्बास से उनका ताल्लुक और प्यार था ना, अबू सुफियान ने चचा अब्बास की आवाज़ सुनी तो साथ ही कहा अबुल फजल मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान जाएं, क्या आप अब्बास हैं? जी हाँ अब्बास हूँ। ये रसूलुल्लाह के लश्कर की आग है, उनके लश्कर की आग है। अब बैठ जा, वक़्त आ चुका है, मेरे पीछे खच्चर पे बैठ, मैं रसूलुल्लाह की बारगाह में तुझे लेके जाता हूँ और वहाँ पे मुआहदा कर ले। इन 10,000 लश्करियों से आज लड़ना चाहता है। हजरत अबू सुफियान की दिल की दुनिया उसी वक़्त तब्दील होना शुरू हो गई कि जिस शख्स की सारी ज़िंदगी मुखालफत की आज मक्का के मुंह के ऊपर खड़ा है। ये कैसे हो सकता है वो अल्लाह का रसूल और पैगम्बर ना हो और अल्लाह एक ना हो। लेकिन ईमान का इज़हार चचा अब्बास के सामने भी नहीं किया और कहने लगा कि मुझे ले जाइए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में ले जाइए, लेकिन मुझे कत्ल कर दिया जाएगा। कहा कुछ नहीं होता, आप मेरे साथ खच्चर पे बैठिए, मैं आपकी सिफारिश करूँगा। अब जनाब अब्बास अबू सुफियान को अपने पीछे खच्चर पे बिठा के ला रहे हैं तो लश्करी देख रहे कौन है, ज़ाहिर है अबू सुफियान जर्नैल थे, बारोक शख्सियत थे, ये कौन है पीछे बैठा हुआ। तो साथ ही खच्चर देखते रसूलुल्लाह का खच्चर है। चचा अब्बास जा रहे, जाने दो जाने दो जाने, यहाँ तक कि हज़रत उमर के खैमे के करीब से गुजरे। उमर ने देखा अबू सुफियान, फौरन तलवार निकाली, पीछे भाग पड़े। अल्लाह का दुश्मन बगैर जंग के काबू में आ गया, अल्लाह का दुश्मन बगैर जंग के काबू में आ गया, आज इसकी गर्दन को उड़ा दिया जाएगा। चचा अब्बास खच्चर को तेजी से दौड़ाते हुए हज़रत उमर से बचते बचते हज़रत उमर उनका ताक़ुब करते करते रसूलुल्लाह के खैमे में पहुँच गए। अल्लाह के रसूल अबू सुफियान पकड़ा गया, आज हुक्म कीजिए इसकी गर्दन को उड़ा दिया जाए। रसूलुल्लाह ने कहा ठहरो, रुको रुको जरा उमर, सब्र करो, अबू सुफियान को नहीं छोड़ना। अल्लाह के रसूल अबू सुफियान को नहीं छोड़ना।
चचा अब्बास ने हज़रत उमर की ये जो ललकार बार बार सुनी ना, बेचैन हो गए। कहा अल्लाह के रसूल मैंने इसको पनाह दी है, अपने आप के हच्चर पे बैठा के लाया हूं, ये बार बार एक ही बात करता है, अगर बनु अदी का होता तो इस तरह कहता। उफ, ये बात हजरत उमर के सीने को लग गई। हजरत उमर ने कहा अब्बास क्या बात करता है, तेरा इस्लाम लाना अल्लाह की कसम उमर को अपने बाप के इस्लाम लाने से ज्यादा पसंद है, और उसकी वजह यह है कि रसूलुल्लाह को तेरा इस्लाम मेरे बाप के इस्लाम से ज्यादा पसंद है। तू मुझे कबायली तअस्सुब वाला समझता है। बहरहाल वो रुक गए ये जुमला कह के, और हजरत अब्बास को भी एहसास हुआ कि उन्होंने गलती की है, और उन्होंने बड़ा तलख जुमला हजरत उमर के बारे में कह दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उमर को समझाया, इसको अमान दी। उस रात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू सुफियान को तबलीग की, इस्लाम के मुख्तलिफ एंगल्स को समझाया, इस्लाम के अमूर को समझाया, और कहा अब्बास को इनको आज रात यहीं रखिए, ये हमारे लश्कर की शान शौकत भी देखें, मुसलमानों के मामूलात भी देखें, और सुबह फिर ले आइए। सारी रात तबलीग करने के बाद चचा अब्बास अगले दिन लेके आए सुबह, जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया था। अबू सुफियान, क्या अभी भी वक़्त नहीं आया कि तेरे दिलो दिमाग में ये बात रासे हो जाए कि इस धरती को, इस कायनात को बनाने वाला एक रब है? हजरत अबू सुफियान ने उसी वक़्त कहा, ये बात तो पहले से मानते हैं, ये बात तो हम इकरार करते हैं, रब का इकरार। हजरत अबू सुफियान ने उस वक़्त भी यही कहा कि वो तो हम पहले से मानते हैं, और बेशक वो वक़्त आ चुका है कि एक इलाह की इबादत होनी चाहिए, तो क्या फिर वो वक़्त नहीं आया? और साथ ये मरूफ वाक़या जो तफसील पढ़ना चाहे, यहाँ पर हज़रत अबू सुफियान ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो इकराम किया, एहतराम किया, आप यूं भी समझ लीजिए कि मक्का में अपने कबाइल को या कुरैशियों को बचाने के लिए जो लोग कहते हैं, अगर ये भी था, लेकिन जो अल्फाज हैं, ए रहम के रिश्ते बहाल करने वाले, ए करीम, ए शफीक, ए रहम दिल, रसूलुल्लाह के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अलकाबात से जो नवाजा है, बेशक एक अल्लाह को मानने का वक़्त आ चुका है। तो अबू सुफियान फिर ये बता कि अभी भी वक़्त नहीं आया कि तू यकीन कर ले कि मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह का रसूल हूँ। इसी बात के ऊपर इख्तलाफ था, ए रहीम, ए करीम, ए शफीक, ए मेहरबान, इसी बात के ऊपर तो इख्तलाफ है, और इसी बात के ऊपर तो इख्तलाफ था। लेकिन ये बात अब समझ आना शुरू हो रही है। तो हज़रत अब्बास ने मौका गनीमत जाना, और उन्होंने कहा कि ये वक़्त है। अबू सुफियान ने, मैं आज पहली मरतबा कल रात की तबलीग और इन जुमलों के बाद नरमी देख रहा हूँ, तो फ़ौरन उस वक़्त जब लोहा गर्म हो तो कहते हैं कि हथौड़ा मारना चाहिए, तो उस वक़्त चचा अब्बास ने फ़ौरन कहा, अबू सुफियान क्या उस वक़्त इस्लाम कबूल करेगा जब तलवार तेरी गर्दन काट चुकी होगी या तलवारें कुरैशियों को मार चुकी होंगी? तो अबू सुफियान ने अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु का कलमा यहाँ पे पढ़ लिया, और चचा अब्बास ने उनके कलमे की खुशी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ज़ाहिर किया। रिश्तेदार थे, आपस में कराबतदार थे, और बड़ा खुश हुए और कहा, अल्लाह के रसूल, ये अबू सुफियान कुरैश का सरदार है, इसको कुछ एजाज़ दीजिए, ये एजाज़ पसंद है, इस्लाम भी कबूल कर लिया, उनकी तरफ से नुमाइंदा बन के भी आया है। अब बताइए क्या कहते हैं, जंग होनी है या अमन होना है? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू सुफियान के इस्लाम से इतना खुश हुए कि आपने ऐलान किया, मक्का का जो शख्स भी जितना मर्जी बड़ा मुजरम हो, अबू सुफियान के घर में दाखिल होगा उसको अमान दे दी जाएगी। हज़रत अबू सुफियान भी खुश हो गए। कहा, अल्लाह के रसूल मजीद, कहा जो अपना दरवाज़ा बंद कर लेगा उसको भी अमान दे दी जाएगी। कहा मजीद, जो मस्जिद हराम में बगैर असलहा और बगैर जंग की नीयत से दाखिल हो जाएगा उसको भी अमान दे दी जाएगी। अबू सुफियान ये खुशखबरियाँ सुनते हुए दौड़े, वापस दौड़े, अपने घर दाखिल हुए। हिंद को कहा, इस्लाम भी कबूल कर लिया है और जंग करने का इरादा भी नहीं है। उन्होंने आगे से एजिटेशन की और कहा जंग होनी चाहिए। और क्या लेके आया? कहा, अमन का एक ऐसा परवाना लेके आऊँ कि जो अबू सुफियान के घर में दाखिल होगा वो अमान में आ जाएगा, उसकी गर्दन को कलम नहीं किया जाएगा। तो कुरैश मक्का ये सारे का सारा मंजर देख रहे हैं, और कहा, अबू सुफियान आपके घर में कितने लोग आ सकते हैं?
ये कौन सी अमान है? कहा जो दरवाजे बंद कर देगा उसको भी अमान है। कहा फिर भी कुछ लोग बाहर रहते हैं। कहा मस्जिद हराम में दाखिल हो गया उसको भी अमान है। गोया ये ऐलान ऐसा था जिसने कुरैशियों ने जितनी भी एजिटेशन करनी थी, ये रसूलुल्लाह की हिकमत अमली भी थी, तदबीर भी थी कि जितना एजिटेशन होने का इम्कान था, जितनी खून रेजी होने का इम्कान था, जितनी तलवारें निकलने का इम्कान था, वो सारे का सारा इस ऐलान के बाद ख़त्म हो गया। लोगों ने दरवाजे बंद कर लिए। कुछ लोग हज़रत अबू सुफियान के घर दाखिल हो गए, कुछ लोग हरम में दाखिल हो गए, और 3 जर्नैल साहबा अभी भी उन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया। इकरमा बिन अबी जहल, सुहेल बिन अमर। अल्लाह की तकसीम पे कई मरतबा इंसान हैरान रह जाता है कि अल्लाह ताला ने कैसे कैसे लोगों से फिर बाद में कैसे कैसे काम लिए। वही खालिद बिन वलीद जो ओहद में मुसलमानों की शिकस्त का बायस हैं, रसूलुल्लाह फतह मक्का में एक लश्कर के बतौर सिपा सलार आ रहे हैं। और यही 3 साहबा बाद में इनके जो कारनामे हैं, कभी मौका आया तो यहां पे ये तीनों कहने लगे हम लड़ेंगे। सारा कुरैश लड़ने के लिए तैयार नहीं। ये 3 जर्नैल जरी बाद में जिन्होंने इस्लाम के लिए बहुत ज़्यादा फतूहात को हासिल किया, कहने लगे हम लड़ेंगे आज भी। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक ये खबर पहुंच गई कि ये 3 के लड़ने का इरादा है, और इन्होंने चंद मक्का के उबाशों को अपने साथ मिला के जंग करने का इरादा किया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने लश्कर को तरतीब दिया और चचा अब्बास को कहा अबू सुफियान को उस पहाड़ी के ऊपर लेके खड़े हो जा, और अबू सुफियान को लश्कर की हैबत दिखा, मेरे लश्कर के साथ जो जो कबीले आए हैं वो भी बता। और फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत खालिद बिन वलीद को कहा मक्का के 2 दाखिले के पॉइंट हैं, एक ऊंचाई की तरफ से, एक नीचे की तरफ से। कहा खंदमा की तरफ से आप जाइए खालिद, और जो कोई भी आपके खिलाफ तलवार उठाए उसको कत्ल कर दिया जाए और उसका सफाया कर दिया जाए। और ये पूरी का पूरी तरतीब इंशाअल्लाह आइंदा आने वाले खुतबात में आपके सामने रखेंगे। यहाँ पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने लश्कर की हैबत को वादे करने के लिए कुरैश के सरदार जिन्होंने अभी अभी इस्लाम को कबूल किया है उनके ईमान को पुख्ता करने के लिए चचा अब्बास को कहा इनको लेके पहाड़ पे खड़े हो जाइए। सरदारान कुरैश को बनु सुलैम आ रहे हैं, मुज़ैना आ रहे हैं, जुहैना आ रहे हैं, मुख्तलिफ कबाइल आ रहे हैं, गिफार आ रहे हैं, असलमी आ रहे हैं। तो चचा अब्बास से वो पूछते ज़रूर ये कौन आ रहा है, ये जो लश्कर है ये किसका है? ये असलमी कबीले का है, ये जुहैना कबीले का है, ये फलां कबीले का है। वो कहते हैं मुझे क्या गफ़ार से, मुझे क्या असलम से। हज़रत अबू सुफियान आगे से ये कहते, लेकिन एक लोहे से बरा हुआ और ऐसा लगा जैसे लोहा ही चलता हुआ आ रहा है। तो कहने लगे ये लश्कर किसका है? कहा ये अंसार व मुहाजिरीन का है। तो हज़रत अबू सुफियान के मुंह से उस वक़्त ये जुमला निकला, चचा अब्बास आपके भतीजे की बादशाहत तो, आपके भतीजे की बादशाहत का जादू तो सर चढ़ कर बोल रहा है, और आपके भतीजे की बादशाहत तो अब पुख्ता और मुस्तहकम हो गई है। तो चचा अब्बास ने वहाँ पे एक जुमला कहा हज़रत अबू सुफियान के ईमान को तक़वियत देने के लिए, नहीं अबू सुफियान ये बादशाहत नहीं है नबूवत है, ये बादशाहत नहीं है नबूवत है। तो हज़रत अबू सुफियान ने कहा बिल्कुल बिल्कुल, अब तो यकीन आ गया ये नबूवत है। वो अबू सुफियान जो सारी ज़िंदगी जंगें करता रहा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस शान व शौकत वाले लश्कर को देख के कहने लगा फिल वाक़े फिल हकीकत यही बात है कि अब कोई दुनिया का अक्लमंद इंसान इस नबूवत का इनकार नहीं कर सकता। बेशक ये रसूलुल्लाह की नबूवत ही है, बादशाहत नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो कहा गया, जो सुना गया, उसको समझने की तौफीक इनायत फरमाए।